हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर। सो आज आए हैं दोबारा से फ्रेडिक्टन। पिछले 15 दिन में दूसरा चक्कर है हमारा यहाँ पर। और जैसे लास्ट वीडियो हम लोग नहीं लेके आ पाए थे, आपको पता है, मैंने डाला भी था क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये एक फॉलोइंग है आपके लिए वीडियो, क्योंकि मैं इसे 2 वीडियो में आपको, पिछले लास्ट वीडियो में आपको एक बायोमेट्रिक्स का वीडियो भी दिखाया हमने, तो एक प्रोसेस होता है यहाँ पे पीआर के लिए। ऐसे ही अभी आजकल मेडिकल की रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन इन्होंने खोल दिया है। मतलब पहले ऐसा था कि वेव ऑफ हो रखा था, अभी इन्होंने इसे दोबारा से ओपन कर दिया है। हमारा जो पुराना मेडिकल था इंडिया से जो हम लोग करके आए थे, वो हमने अपडेट किया था पीआर की फ़ाइल में। उन्होंने कहा था नॉट रिक्वायर्ड, उस पर लिखा हुआ आया था, बट अभी दोबारा से इन्होंने ऑन किया और रिक्वेस्ट डाली करने के लिए कि आपने मेडिकल देना है। देन मंगटन में पता किया था मेडिकल के लिए, तो 24 तक तो बंद ही था, 24 सितंबर तक। और उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की डेट दे रहे थे। 1 महीने के अंदर आपको सबमिशन करने होते हैं मेडिकल्स के, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे यहाँ पर, 2-4 ही ऑप्शन हैं। या तो फिर नियर बाय मंगटन के ससेक्स है, वहाँ पर ट्यूसडेज़ को होते हैं, बट उसका भी 15-20 दिन बाद का ही टाइम था। तो जो अर्लीस्ट मिला हमें वो दोबारा फ्रेडिक्टन मिला, तो मुझे 15 दिन के, अभी जैसे मैंने आपको बताया, 15 दिन के अंदर ही 2 बार ही फ्रेडिक्टन आना पड़ गया और अभी दोबारा यहाँ पर आए हैं। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करूँ। बायोमेट्रिक्स तो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। एक क्विक प्रोसेस था, मेडिकल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक क्लिनिक का एड्रेस दिया हमें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसकी डिटेल्स। फ़िलहाल हमें दिया, मुझे नहीं पता आगे जाके चेंज भी हो जाए, बट एक क्लिनिक का एड्रेस दिया हमें। वहाँ पर एक डॉक्टर थे, उन लोगों ने नॉर्मल यूरिन टेस्ट हुआ वहाँ पर। एंड देन एक डॉक्टर ने आपका पुरानी हिस्ट्री पूछी मेडिकल की कि कुछ है या नहीं है। तो नॉर्मली हर बंदे ने वही बोलना होता है कि नहीं है, और जो हो भी गया, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो एक मेडिकल दे के, तो नहीं होगी तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो वही आपके जनरल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, हाइट हुआ, वेट हुआ, आप वीडियो में देख रहे हो। इसके अलावा और क्या था, आपके वो ये कान वगैरह चेक, आपका ये रिब्स वगैरह चेक करते हैं कि भाई जैसे नॉर्मल डॉक्टर का चेकअप होता है उसी टाइप का चेकअप हुआ। वो सब डन होने के बाद उन्होंने हैंड टू हैंड बोल दिया कि ऑल सीम्स गुड। एंड देन आपको एक लेटर देते हैं, बेसिकली आपसे एक पेमेंट भी ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमसे पेमेंट भी ली गई। आपको ऑल इन टोटल बताऊँगा कि पर हेड यहाँ पर क्या आया और क्या बेनिफिट्स हुए फ्रेडिक्टन आने में। हम लोग 4 जने हैं फैमिली में, तो पेमेंट धीरे धीरे करके एंड में हमें यहाँ पर भेजा गया। अभी आपके मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये फ्रेडिक्टन का हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ जाना है, मुझे अपॉइंटमेंट दी हमें। तो हमारे घर में एक छोटा है, उसका तो दोनों ही नहीं हुआ, और हर्षिता का हुआ क्योंकि वो 11 से ऊपर है, तो उसका एक्सरे हुआ, उसका ब्लड टेस्ट वेव ऑफ हो गया। एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरा अभी हो चुका है, एक्सरे हो चुका है, ब्लड टेस्ट बाकी है। डेट टाइमिंग थोड़ा सा लेट दे दिया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ उसके बीच में ही। आगे बात यह है कि कुछ पेमेंट उन्होंने वहाँ पर ली उस क्लिनिक पे, और उसके बाद अब यहाँ पर भी लिया है, इस हॉस्पिटल में भी। ऑल इन टोटल खर्चा पर हेड $400 के आसपास आता है, अगर आपका मेडिकल आता है तो जो लोग भी यहाँ पर हैं, न्यू ब्रंसविक से ही पीआर डाल रहे हैं, अगर उनका मेडिकल आता है तो आप बजट बना के चलना कि $400 का खर्चा आएगा। अब जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ आने का जो बेनिफिट है मैं आपको वो बताता हूँ। जो फैमिलीज़ हैं आपकी यहाँ पर, मोर देन 4 या 4 से ज़्यादा, जो अगर जिनकी फैमिली है, जैसे हम लोग 4 जने हैं, तो उसमें आपको 1 जने का वो फ्री कर देते हैं, मतलब छोटे बच्चे का। तो हमारे उसके पैसे बच गए यहाँ पर आने के बाद। और एक तरीके से मानोगे कि 3 बंदों का खर्चा हुआ, प्लस जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे। तो ये सारा अपना हिसाब किताब हो गया यहाँ पर सारे मेडिकल के चीज़ों का। अभी मेरा ब्लड टेस्ट रहता है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर जिसके थ्रू हम पहले गए थे, जो क्लिनिक है यहाँ पर, उस डॉक्टर ने बोला है कि आप वहाँ पर करा के आओ। ये हॉस्पिटल वाले मुझे वो सब चीज़ें दे देते हैं, जो सारी रिपोर्ट्स वो ये लोग उनको भेज देंगे क्लिनिक में डॉक्टर को, एंड देन वो डॉक्टर ही अपलोड करेगा। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि आपको ये भी जितना भी मेडिकल है वो 1 हफ्ते में वो लोग चढ़ा देते हैं। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि ये गुड इनफ है आपको बताने के लिए कि आपने मेडिकल अपनी तरफ से कर दिया, अभी हमारा रह गया। तो ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप डिले पे मत डालना कि 1 हफ्ते में अपलोड हो जाता है। कई बार ये लोग ढीले भी पड़ जाते हैं और आपका वो 1 महीना निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो अगर आपका मेडिकल रिक्वेस्ट आती है, जहाँ की भी आए, आसपास जो भी आपका अवेलेबल हो, जाके उसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करो।
और हाँ, पेन है मुझे पता है, 2-3 बारी चक्कर लग चुके हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरा बायोमेट्रिक वर्क वीज़ा के लिए मैं आया था लास्ट मंथ, उसके बाद 15 दिन पहले अभी आया हूँ इसके लिए, मेरे बायोमेट्रिक्स PR के लिए, एंड देन अभी हम आ गए यहाँ पर मेडिकल के लिए। तो हाँ, प्रॉब्लम होती है, बट आपने ऑल ऑफ एंड आपने PR तो लेनी ही है, तो आपको जो भी वो मांगेंगे देना ही पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी खर्चे हो रहे हो। बट हाँ, जब तक हिम्मत है बंदा करता रहेगा। मेरा इतना सारा खून ले रही है ब्लड टेस्ट के नाम पे और मेडिकल्स के नाम पे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट $1200 का खर्चा कर दिया। हमें 30 डेज़ का टाइम दिया गया था, और उसके अलावा भी एक और बात थी कि ये लोग भी मेडिकल अपडेट करने में टाइम लेते हैं, तो एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, इट्स 7 to 10 डेज़। तो वहाँ पर भी प्रोसेसिंग हमें लगा कि PR की लंबी खिंच जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम प्रेडिक्टन चाहते हैं। और हम मंगटन का वेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि अपॉइंटमेंट्स थे ही नहीं। एट द एंड ऑफ द अक्टूबर का मिल रहा था और भी सितंबर चल रहा है, तो 1 मंथ हम वेट नहीं करना चाह रहे थे कि PR ऑर्डर हो जाएगी। ओवरऑल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट थोड़ा सा हमारा ये हो गया कि सुहेल का जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ब्लड टेस्ट का, वो हमारे को 15 में मिला है। ऑल्दो अभी हमें 1 o'clock हो गया है, तो हमारे को एक टेस्ट के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब कुछ हमारा हो गया, स्मूथली हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारे को फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे लगा, चारों का हुआ, और 1 घंटा ही हमें हॉस्पिटल में लगा। और अब जब भी जाते हैं एक्सरे कराने, वो जस्ट 2 मिनट का ही काम है, जैसे इंडिया में होता है, और ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं तो 2 मिनट का ही काम है। लेकिन आप जैसे आते हो, आपको क्यू में लगना होता है, आपको स्लिप मिलती है, देन आपका नंबर आता है और आप जाते हो, तो सिस्टमेटिकली सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा 2-2, 3-3 घंटे। और वो जो मेडिकल सिस्टम बोलते हैं, वो आपका इमरजेंसी वाला मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं, ये अपॉइंटमेंट्स से चल रहा है। ये हमने प्री बुकिंग कर रखी थी यहाँ की, और हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट्स जो है वो हमारे डॉक्टर ने ही बुकिंग करी थी। हमने मेन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया था, और उन्होंने ही हॉस्पिटल की बुकिंग्स के टाइमिंग्स हमारे को दिए थे, और हमें उसी टाइमिंग पे आना था, तो हम उसी टाइमिंग पे आए। अनफॉर्चुनेटली लंच टाइम बीच में आ गया, और सिर्फ एक टेस्ट हमारा रह गया है सुहेल का, तो उसके लिए अब हमें दोबारा रहना है। तो हम सोच रहे हैं अब 1 घंटे के लिए कहाँ ही जाएँ, यहीं पार्किंग में ही घूम लेते हैं हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल वैसे ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे घूमा जा सकता है। हाँ, इस बार घूमने जा सकते हैं हम। हाँ, इसके बाद हम चले जाएंगे फ्रेडरिक्टन, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन फ्रेडरिक्टन तो हमारा ऐसा हो गया आना, अभी लास्ट वीक भी हम बायोमेट्रिक्स कराने आए, उससे पहले भी हम वर्क परमिट के बायोमेट्रिक्स करवाने आए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में हम 3 बारी फ्रेडरिक्टन आ गए, और घूमने को हम एक बार भी नहीं मिले, क्योंकि आज तो थोड़ा सनी है, वेदर है अच्छा घूमने वाला। लेकिन पिछली 2 बारी से तो बारिश इतनी हो रही थी, हम कहीं घूम नहीं पाए। तो आपके साथ ये छोटी सी क्विक सी वीडियो इसलिए शेयर की क्योंकि कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े दूर से आ रहे हैं मूव होके PR लेने के लिए। तो ये वाला स्टेप भी आएगा आपको, मैं डिटेल शेयर करूँगा फ्रेडरिक्टन की। ये जो ऑफ़र इनका था कि 4 फैमिली वालों का, वो कई किसी क्लिनिक पे है, सब पे नहीं है। तो मैं इसका डिटेल्स डाल दूँगा। आप फ्रेडरिक्टन ही बुक करोगे तो आपके लिए एक बेनिफिट है। ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव है, और एक आपको नई सिटी एक्सप्लोर करने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं साथ में जो चीज़ें हैं वो शेयर भी करता जाऊँगा। तो ऐसे साथ में बने रहें, जो जैसे भी PR का जो भी प्रोसेस आपके साथ होगा यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि कितने खर्चे आ सकते हैं। आप बैकअप प्लान लेके चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड देन जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।